लेकिन सर ये एफआईआईज इनका मूड इतना खराब क्यों है सर? क्या वजह है इतना बेचने के पीछे? तीन। जब इतना बेचें तो इसकी वजह तीन है, एक नहीं दो नहीं, तीन वजह। पहली वजह तो ये कि जैसे रिजल्ट एफआईआईज को चाहिए वैसे मिल नहीं रहे। तो रिजल्ट सीजन Q1 खराब था, Q2 स्टेबल टाइप है, बड़े एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन बड़ी कोई रिकवरी के संकेत। जितने मैनेजमेंट से आप बात करेंगे सब सेकंड हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई Q2 में रिकवरी की बात करने वाला अभी तक कोई बड़ा मैनेजमेंट आया नहीं कि मेरी इसी तिमाही से मामला ठीक चल रहा है। और राइटली सो, जब ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अनसर्टेनिटी है, टेरिफ डील को लेकर चिंताएं चल रही है। अच्छा, कुछ बिजनेस अच्छा करना चाहते थे लेकिन मानसून की वजह से डिसरप्शन हो गया, बारिश वगैरह हो गए। सो कुछ जो बारिश के समय जो बिजनेस बारिश नहीं होने पर चलते हैं वो नहीं चल रहे हैं, जो बारिश होने पर नहीं चलते वो तो नहीं चल ही रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो कुल मिला के सेकेंड क्वार्टर पे आपका ढीला जाएगा। ये जो चालू तिमाही है ना, जो सितंबर में खत्म होगी, उसको लेके कौन। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगले 6 महीनों को लेकर, सेकंड हाफ को लेकर ज़्यादातर कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है। अब वो 6 में अगर लेकिन किसी एफआईआईज का मूड ये है कि यार मेरा तो रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, रिजल्ट भी ढीले हैं, तो मैं 6 महीने का क्यों इंतजार करूँ, मैं अभी बेच लूँ, मैं वापस ले लूँगा। और अगर आपने 84-85 के आसपास रुपए में बेचते हो और 88 के आसपास वापस ले लेते हो तो आपकी 3-4% करेंसी में बच जाते हैं, 3-4% आपके निफ्टी में बच जाते हैं, 7-8% की आपकी एक ट्रेडिंग हो गई, दे आर हैप्पी। तो दोनों चीज़ें हैं, रिजल्ट कमज़ोर है, रुपया कमज़ोर है, और तीसरा जो कारण अभी अभी बनना शुरू हुआ वो ट्रेड डील में देरी। अब नो डाउट हर एफआई को पता है, आपको हमको सबको पता है कि ट्रंप आगे पीछे डील करेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स है, प्लस उनका जो कुछ भी करने का तरीका है वो साफ ये है कि भाई बजाय इसके कि इसको प्योरली बिजनेस डील के तौर पे देखने को, जो 2-3 स्टेटमेंट उन्होंने दिए वो मतलब बेवकूफ़ी वाले हैं। जैसे कि पहली चीज़ ये कि रशिया के साथ आप बिजनेस करते हो इसलिए मैं टैरिफ लगूंगा। तो आज पता चला, 90 दिन पहले नहीं पता था, 100 दिन पहले नहीं पता था, 150 दिन पहले नहीं पता था, इतने सालों से नहीं पता था। मतलब आपसे रशिया नहीं संभल रहा, चीन नहीं संभल रहा, तो हमको आँख दिखाओगे, खैर। तो एक दूसरा, पाकिस्तान से तेल सबको पता है, उधर क्या तेल छोड़ के पानी नहीं है, इधर सिंधु से पानी छोड़ेंगे तो वहाँ पहुँचेगा, बराबर। वो क्या तेल बेचेंगे हमें, ठीक है। तीसरी चीज़ डेड इकोनॉमी। मेरे को लगता है कि हिंदी इंग्लिश का फ़र्क है, वो बोलना चाहते होंगे 1.5 हमारी इकोनॉमी 1.5 गुना होने वाली है यहाँ से। खुद की संभाल ले, खुद को तो उन्होंने नौकरी से निकाला कल ही, उनके लेबर कमिश्नर को, जो वहाँ नौकरी देने वाला आदमी उसी की नौकरी चली गई। क्या अमेरिका है, जिसका काम दुनिया को, उनके पूरे अमेरिका को नौकरी देने वाला है, उसी की नौकरी चली गई, है ना। मज़ेदार बात है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आगे क्या हुआ। तो मज़ा आ गया, मुझे सुन के ही मज़ा आ गया। आई एम सॉरी, हम नहीं चाहते किसी की नौकरी जाए, लेकिन कोई हमें डेड इकोनॉमी है तो उसमें उसके मज़े लेने में भी कोई बुराई नहीं है। उसके मजे तो लिए जा सकते हैं। सो कुल मिला के 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एफआईआईज का मूड अभी बिगड़ा हुआ है। ओके सर, ये थोड़ा एफआईआईज भी जिस तरह से बेच रहे हैं, क्या इसमें भी कोई हिस्ट्री है? ऐसा लग रहा है क्या कि ये भी कोई इतिहास रिपीट? एक बहुत बढ़िया चीज़ बता दूँ आपको। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि एफआईआईज के बिग डेटा जो बता रहे हैं कि एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन घटकर 8.6% पर रहेगी, जो 15 महीनों के लोएस्ट लेवल पे है। ओके, ठीक है, 15 महीनों के लोएस्ट लेवल पे। पिछली बार जो मेरे पास 2012 से डेटा है, और मुझे नहीं लगता है कि उसके पहले के डेटा होंगे भी जरूर है, पिछली बार उससे नीचे 7.75% रही थी एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मार्च 2023 को, 8%। ठीक है, अभी 8.5% है। ठीक है, अब इसमें ये डेटा कुछ आपको कह रहा है। मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में आपका निफ्टी का लो बना था 2023 के साल का, पूरा कैलेंडर ईयर लीजिए, उस साल का लो बना था 16,828, मार्च 2023 का लो। ठीक है, ईयरली लो निकालते ना, ईयरली लो है। ठीक है, उस समय एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 0.8%। ठीक है, वहाँ से नेहा जी मार्केट घूमकर जो चला, दिसंबर तक ही 30% बढ़ गया, 21,801, 5,000 पॉइंट्स। जी दिसंबर। और वो जो तेजी 16,800 से शुरू हुई थी वो अभी सितंबर 2024 में जाके खत्म हुई। सोचो, मार्च 2024 से सितंबर 2024, 15 महीने में निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया 26,277 का। मार्च 2023 के लो से सितंबर 2026 के हाई में 56% बढ़ा है निफ्टी।
जब एफ आई इतने बेरिश थे। देखिए, मार्केट का बॉटम सब खराब खबरों में बनता है, टॉप सब अच्छी खबरों में बनता है। अच्छी खबरें इसीलिए सब लोग ले रहे हैं, वो तभी टॉप बनेगा। खराब खबरों में कोई सब नहीं लेते। खराब खबरों में सबको बेचना और उस वक्त बॉटम बनता है। अब मुझे नहीं पता कि इतिहास एफ आई दोहराएंगे नहीं दोहराएंगे, या मार्केट दोहराएगा नहीं दोहराएगा, या आज दोहराएगा या 1 महीने 3 महीने बाद। क्योंकि देखिए, मार्च 2023 में लो बना था, लेकिन अगस्त 2023 का डेटा मैंने आपको दिया, जहाँ 5 हफ्ते तक लगातार निफ्टी नेगेटिव बंद भी हुआ था। सो अगले 2-3 महीने इस डेटा के लिहाज से अगर आप सोचें तो मार्केट में पैसा लगाने का गोल्डन चांस दे सकते हैं। और अगर वाकई में जब सारी कंपनियां सोचती कि सेकंड हाफ आपका बेहतर हो सकता है, तो फिर सेकंड हाफ बेहतर होगा तो मार्केट फिर उसको अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि कंपनियों कैसी है। एफ का मूड बहुत खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छी खबर आई तो एक अच्छी रिकवरी, खरीदारी फिर से लौट सकती है एफ की तरफ से। ये आपको इतिहास बनने वाले संकेत जो मिल रहे हैं वो दोनों, क्योंकि भले खराब मूड में है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खराब मूड से ही तो आप खरीदारी करेंगे। और एफ का मूड क्या चीज़ बदल सकती है, इस डेटा पे आइए आप। नंबर 1, हमारी एक अच्छी ट्रेड डील हो जाए। नंबर 2, हमारे रुपए की रिकवरी हो जाए। नंबर 3, हमारे सेकंड क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा आने शुरू हो जाए, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें। नंबर 4, बुधवार को कुछ हो जाए। आरबीआई एमपीसी आरबीआई की पॉलिसी है, करेक्ट। इस बार तो आप हम सब मान के चल रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब कुछ नहीं करेंगे। पिछली बार आधा % कट दे दिया, फ्रंट लोड कर दिया। कुछ हमारे जैसे अति उत्साहित लोग हैं जो मानते हैं कि एक 1/4% और आप एकदम सही जा रहे हैं गवर्नर साहब, रेट एकदम परफेक्ट काटिए। करेक्ट। इन्फ्लेशन आपने एकदम कंट्रोल में रखा हुआ है, दे दो एक और, ग्रोथ आ जाएगी। और इस समय जरूरत है, ट्रेड डील को लेकर जो मामला ढीला हुआ है ठीक हो जाएगा। एंड यू नेवर नो, मल्होत्रा साहब अलग ही लीग के आदमी है, थॉट प्रोसेस अलग है, समय से आगे चलते हैं, हिम्मत से डेटा से काम लेते हैं। अगर कर दिया तो कई मतलब यहाँ से चीज़ें, कच्चा तेल देख लो आप, $72-73 पे जाके दम तोड़ रहा है। बढ़ना मतलब रीज़न चाहिए घटने का, उसको थोड़ा कोई जियोपॉलिटिकल रीजन से बढ़ जाएगा, वापस नीचे आ जाता है। सो आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर और पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अब कौन सा ट्रिगर सबसे पहले आता है? अगर अचानक से मैं एक फॉर एग्जांपल, आप और मैं कोई भरोसा नहीं करेंगे, सुनने वाला भी नहीं करेगा, अचानक से 4 दिन बाद ये पता चले चलो 10% की डील डन, इट कैन हैपन, यू नेवर नो। क्योंकि अल्टीमेटली भाई जो 3 बड़े देश हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी ताकत है, करेक्ट। चीन, रूस और भारत। हमारी अपनी ताकत, चीन की अपनी ताकत है, रूस की अपनी, बाकी तो सब कंट्रोल में आ गए ना उनके, करेक्ट। ठीक है। सो इसलिए पॉइंट ये है कि कोई भी अच्छी खबर बाजार का मूड बदल सकती है। हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए अभी थोड़ी देर में स्टडी आएगी, इन्वेस्टर्स के लिए ये सारा का सारा मामला है। सर थोड़ा यूएस मार्केट, तो मैं इसमें इन शॉर्ट ये बता दूँ कि अगर कई सारे लोग मुझे वीकेंड पे सवाल भी पूछे थे, जहाँ मैं कौन सा, मैंने कहा इन्वेस्टर्स के लिए ये सब चीज़ें छोटी मोटी चलती रहेगी। 4-5% निफ्टी कब ऊपर नीचे हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लंबी स्टोरी पे फोकस करना है, और कई सारी चीज़ें जैसे एक साथ खराब होती है, एक साथ अच्छी भी हो सकती है। ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रेटजी है जो हम बात करेंगे। ठीक है, डन। सर